ये किस इंतजाम की बात होती है? वो राष्ट्रवाद, दलित उन्नयन और समाजवाद के नाम पर नहीं, ठीक नहीं। यह है, कौन नहीं जानता? कहने का साहस मेरे जैसा नहीं है लोगों में, इतना ही अंतर है। नावेद बाबू गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमसे ज्यादा किस्से लखनऊ के लोगों के पास हैं। कोई नई बात बोल रहा हूं, अचरज की बात बोल रहा हूं क्या? सबको मालूम है। हमारे दोस्त है विष्णु सक्सेना, हिंदी के बड़े प्रसिद्ध गीतकार हैं। उनका एक गीत है, उसकी एक पंक्ति है, हम भी समझ रहे हैं तुम भी समझ रहे हो। बस सिर नहीं ला रहे। बोले कौन सिर हिलाए फंसे? अग्निहोत्री जी तो कुछ भी बोलते रहते हैं। हमने हर पर्दे को हटा के देखा है, और लाख टके की बात, दुनिया की बात मैं मान लूं। मैंने जिन लोगों को रिलैक्सो की चप्पल में साइकिल पर चलते देखा, वो मतलब जैसे नावेद शिको, शैलेंद्र दुबे ऑटो नहीं कर सकते फ्रीक्वेंटली, उतना पैसा की समस्या आ जाएगी, वैसे चार्टर्ड से उड़ रहे हैं। ये राष्ट्र निर्माण से पैसा आता है, दलित चिंतन से आता है, ये लोहिया चिंतन से आता है, किससे आता है हमको बताओ, मैं भी करना चाहता हूं वो चिंतन। वो मंत्र तो दो भाई, इनको शैलेंद्र दुबे को दे दो, वो मंत्र तो दो यार। जिले के 8 थानों में आपका नाम दर्ज है और आप अरबों में खेल रहे हो। दरोगा कह रहा भैया पहले मोटरसाइकिल चोरी करते थे, कई बार जेल गए हैं। एक सज्जन है, शायद नावेद शिको ने कभी किससे सुना हो, शबनम जी। वो पहले गांव में, सुन लो सुरेश जी, पहले वो गांव में साइकिल पर बकसिया लगती थी टीन की आगे, देखे हो नावेद शिको? बकसिया लगती थी। शबनम आपने देखा है? पुराने दौर में देखा होगा, जब बच्चे होंगे तो कहीं ना कहीं जरूर टकराए होगी वो साइकिल, ठीक। और उसमें एक वो भोपू आता था, उसमें आगे रबड़ का गुब्बारा सा लगा रहता था, वो लेके चूहा मार दवा बेचते थे। इतना बता दिया, कहीं भी बाकी समझदार आदमी बता देंगे डिटेल, नाम मैं बोलूंगा क्या। उनके खिलाफ एक जांच हुई तो कहा लोकायुक्त ने कि 10,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति है मौजूदा समय में। वो भी चिंतन की ही करते हैं 24 घंटे, और कुछ नहीं करते, केवल गरीबों का उत्थान कैसे हो इसी चिंतन कर रहे हैं। चूहा मार दवा बेचते बेचते इतने बड़े आदमी हो गए। एक सज्जन है, वो पार्किंग का ठेका लेते थे और छोटी मोटी गुंडाई करते थे। शैलेंद्र जी, पार्किंग का ठेका लेते थे, छोटी मोटी गुंडाई करते थे क्या? कई पार्टियों में हुआ है, अब शबनम जी की पार्टी में है। तो उनके घर के अंदर चौपर उतरने के लिए हवाई पट्टी स्ट्रिप है। अब सोच ले घर कितना बड़ा होगा क्या? वो भी कह रहे दादा आपके चरणों का आशीर्वाद है, बस राष्ट्र चिंतन में ही जीवन कट रहा है। मैंने कहा यार ऐसा राष्ट्र चिंतन हमको नहीं बताते तुम लोग, हमको चाय पिला के टरका देते हो, बहुत होगा तो 2 बिस्कुट खिला दोगे, पैर छू लोगे, भैया धन्य हो गए आप आ गए क्या? इसके आगे कोई मंत्र नहीं बताता। मैं हर पार्टी, मेरे मित्र में सबसे पूछता हूं कि यार चाय मैं पिला दूंगा, मंत्र तो बताओ, मंत्र। ये कौन सा मंत्र है? ये कौन सा कीलक मंत्र है? कौन सा बीज मंत्र है? कौन सा शावर मंत्र है? कौन से तंत्र की कौन सी विधा है जो मोटरसाइकिल चोर को अरबपति बना दे, जो चूहा मार दवा बेचने वाले को 10,000 करोड़ का मालिक बना दे? क्या है? और फिर आप कहते हो कि नहीं जी कोई सवाल नहीं उठाए। ये क्लब है, क्लब, इसमें मेज बदलती है शैलेंद्र जी, बाकी कुछ नहीं बदलता।
अभी इस मेज पर बैठे, फिर उस पर बैठेंगे, फिर उस पर बैठेंगे, उसी में घूमना है, वहीं रहना है। एक क्लब है, सबको सबकी मालूम है। क्या? एक और सज्जन है, वो दोनों दलित चिंतन की सरकार और समाजवादी सरकार में मंत्री रहे। क्या? वो एक बार अपने नॉमिनेशन में गए, ठेठ गांव में है मामला उनका, ठेठ मतलब उत्तर प्रदेश का भी सबसे पिछड़ा इलाका। तो उन्होंने ये व्यवस्था कर दी कि कोई भी ये छोटी गाड़ी नहीं, ओनली BMW और मर्सिडीज और 127 कारें थी। क्या? BMW मर्सिडीज 127। बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। इति श्री रेवा खंडे पंचम अध्याय। शैलेंद्र दुबे जी, इसीलिए राजनीति इतनी महान है। जिसको देखो सो सियासत करना चाहता है, उसका मन टोटे टोटे हो रहा। करा भाई साहब किसी पार्टी में लगवा दो, है बस विजिटिंग कार्ड फूल बन जाए, साइकिल बन जाए, पंजा बन जाए, हाथी बन जाए, बाकी हम सब कर लेंगे खुद। कौन बेवकूफ भाई जो पढ़ाई में आंखें फोड़े इलाहाबाद में, है कौन करे ये? जब इतना सस्ता, सुंदर और सुलभ सर्व सिद्धि प्रदायक मंत्र राजनीति हो गया। आठों सिद्धि नवो निधि दाता। राजनीति आठों सिद्धियां और नौ निधियों देने वाली हो गई। इसीलिए दल बदलू पनपते हैं। उनकी भाषा सुनिए, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा। ये बात सुरेश जी मुझसे बेहतर जानते हैं, अनुभवी आदमी है। शबनम जी भी जानती हैं। अरे भाई, बारात शादी ना की, बारात तो करते हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, देखती हैं, दुनिया में रहती हैं। वो लोग बड़े सहज रूप से कहते हैं कि भाई साहब आप, हम ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। अब ये है कि आप बताओ भाई, हमको ये चीज चाहिए, आप मिठाई बताओ, बात खत्म करो, लंबी कहानी नहीं। आज तक किसी ने कहा इस तरह की चर्चा में कि आपका घोषणा पत्र क्या है? नावेद भाई, नहीं ना। किसी ने कहा कि आप मुझे दीनदयाल जी का आध्यात्म एकात्म मानववाद की पुस्तिका दो पढ़ने के लिए? या किसी पार्टी ने कहा कि पहले हमारे फाउंडर की वैचारिक गुरु की किताब पढ़ के आइए? नहीं ना। वो पश्चिम वाले दंपत्ति हैं, वो ताल ठोकते, वो कहते कोई सरकार आ जाए, फॉरवर्ड ब्लॉक की आ जाए, हमको क्या चिंता, चाहे जिंदा रहनी चाहिए। क्या? उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में उनका बड़ा काम है। राजनीति को इतना सस्ता बना दिया, इतना सस्ता बना दिया कि ऐसे ऐसे छिछोरे दावा करने लगे कि जो बताओ सो करा दें, और कुछ करा भी लाते हैं। कोई भी बंगाली बाबा तब तक नहीं पूछता जब तक कुछ उसके दिए जंतर मंतर से काम ना हो। तो अगर राजनीति के बंगाली बाबा पूज रहे हैं तो कुछ तो उनका जंतर काम कर रहा है ना। यहीं से समस्या है भारत में। यह दूर हो जाएगी। राजनीति को व्यवसाय की तरह आप नहीं लें। राजनीति को व्यवसाय की तरह लेंगे तो राजनीति में शुचिता नहीं बचेगी। कुछ ने राजनीति को पूरा व्यवसाय बना लिया, कुछ ने इतनी समझदारी की कि अपने व्यवसाय का उत्प्रेरक तत्व राजनीति को बना लिया कि भाई हमारा धंधा अच्छा चलता रहेगा इसलिए राजनीति कर रहे हैं। ऐसा मुझे कोई अकल का अंधा नहीं मिला जिसने कहा भाई साहब समाज बनाने के लिए मैं राजनीति कर रहा हूं।